एक व्यक्ति को गांव की जिम्मेदारी दी जाती है, गांव के विकास की जिम्मेदारी दी जाती है और वह व्यक्ति गांव का विकास न करके विनाश की तरफ बढ़ने लगता है और एक ऐसा काम करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साथियों, आज कहानी एक ग्राम विकास अधिकारी की है जिसकी जिम्मेदारी होती है गांव का विकास करना, गांव के लोगों को एकजुट बनाकर रखना। तो साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक लड़की एक दिन भागते हुए पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने जाने के बाद वहाँ बाहर बैठी रहती है और वह बेहद परेशान थी। अब उसकी परेशानी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। जो पीड़िता थी वह खुद बैठकर बस रोए जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे क्या। फिर हिम्मत बांधती है और जाकर पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अधिकारी ऐसा भी कर सकता है। दरअसल साथियों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी दारा सिंह नाम का एक व्यक्ति एक ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी होता है और उसको गांव की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन इसी दौरान वह अपना जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक लड़की से प्रेम कर बैठता है और उसके बाद जो कुछ होता है उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 4 साल पीछे, यानी कि 2020 से शुरुआत होती है। 2020 में ग्राम विकास अधिकारी के पोस्ट पर जब उसका चयन होता है दारा सिंह का, तो उसकी पोस्टिंग जो होती है वह बिजनौर के एक ब्लॉक पर होती है। अब उस ब्लॉक पर जाकर वह अपना कार्यभार संभालता है और काम करने लगता है। अब इसी दौरान नया नवेला लड़का रहता है। अब गांव में भी खुशियों की लहर रहती है कि बिजनौर का एक लड़का ग्राम विकास अधिकारी हुआ है, एक क्षेत्र का लड़का ग्राम विकास अधिकारी हुआ है। लेकिन इसी दौरान दारा सिंह अब एक किराए का मकान लेता है बिजनौर शहर में ही। बिजनौर शहर में किराए का मकान लेता है और उसी किराए के मकान में एक लड़की जो सरकारी नौकरी की तैयारी करती थी। अब इधर जो ग्राम विकास अधिकारी रहता है दारा सिंह, वो अपने काम धाम को देखता है। अब घर में खुशियों की लहर थी कि उनका बेटा ग्राम विकास अधिकारी बन गया है, गांव की पूरी जिम्मेदारी है, गांव में काफ़ी चर्चे थे। लेकिन अब आए दिन जैसा कि अमूमन होता है कि आजकल सरकारी नौकरी जब किसी को मिल जाती है तो उनके घरों पर हज़ारों रिश्ते आने लगते हैं और अगर आप बेरोज़गार बैठे हैं तो कोई भी पूछने वाला भी नहीं है कि बेटा तुम्हारी शादी हुई या फिर नहीं हुई, करोगे या नहीं करोगे। खैर, सरकारी नौकरी देखकर अब लोग उसके यहाँ रिश्ते के लिए आने लगते हैं। तभी पास में ही एक गांव का रिश्ता जो कि काफ़ी अच्छे घर से रहता है, दारा सिंह के लिए उसके घर जाता है। उसके घर रिश्ता जाता है। घर वाले माँ बाप सबसे पहले जब लड़की की फ़ोटो को देखते हैं तो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। जितनी कम तारीफ़ करें लड़की की वह कम पड़ेगी। लड़की बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही बहुत ही अच्छे ख़ानदान से और रईस ख़ानदान से रहती है। अब सरकारी नौकरी की लत में उस लड़की की शादी दारा सिंह से तय कर दी जाती है और कुछ महीनों बाद दारा सिंह की शादी उस लड़की से कर दी जाती है। इधर दारा सिंह अपनी नई नवेली पत्नी के साथ बेहद खुश था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर परिवार में सब लोग खुश थे। गांव में भी लोग चर्चा कर रहे थे कि दारा सिंह की जो पत्नी है वो ऐसी पत्नी शायद गांव में नहीं है, बेहद ही खूबसूरत पत्नी। अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी उसकी पत्नी को लेकर। इस पर दारा सिंह को भी गर्व था कि उसे नौकरी मिली है, इसीलिए आज उसकी इतनी खूबसूरत पत्नी उसे मिली है। अब दारा सिंह बेहद खुश था। लेकिन इसी दौरान दारा सिंह जब अपने किराए के मकान पर जाकर रहता है तो वहाँ एक लड़की तैयारी कर रही थी सिविल सर्विसेज की, सरकारी नौकरी वगैरह की। तो उस लड़की से मुलाकात उसकी होती है। अब नीचे ऊपर आते जाते रास्ते में उसकी मुलाकात होती है।
तो वह बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस लड़की से उसकी मुलाकात होती है वह लड़की मात्र 22 से 22 साल उम्र की लड़की और बेहद नौजवान लड़की जिसका नाम सुनीता रहता है। अब सुनीता को देखकर ग्राम विकास अधिकारी दारा सिंह, उसके मन में अजीब से लड्डू फूटने लगते हैं। अभी जल्द ही उसकी नई नवेली शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद शादी के 3-4 महीने बाद ही अब वो जब अपने कमरे के नीचे एक नई किराएदार को देखता है तो अब उसकी जीभ लपलपाने लगती है। अब वह अक्सर कर जब भी आता जाता तो उस लड़की की तलाश में रहता, उसे देखने की कोशिश करता। जब भी लड़की कोचिंग के लिए जाती तो वह उसका पीछा करता। जब लड़की छत पर घूमने के लिए जाती तो वह छत पर भी जाकर उससे बात करने की कोशिश करता। अब कई दिन जब गुजर जाते हैं तो लड़की को भी लगता है सुनीता को, ये जो नीचे किराएदार रहता है यह मेरा पीछा करता है, शायद कोई बात हो। अब एक दिन लड़की जब देखती है कि जब वह छत पर आती है जिस समय घूमने टहलने के लिए, उसी समय ग्राम विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ दारा अक्सर छत पर जाता। अब लड़की परेशान होकर एक दिन पूछ देती है कि आखिर जब मैं कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि जब मैं छत पर आती हूँ तो आप भी छत पर आते हो, क्या कोई दिक्कत है? तभी दारा सिंह कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही ब्लॉक पर ग्राम विकास अधिकारी के पोस्ट पर हूँ और कार वगैरह से चलता भी था, काफ़ी हनक थी उसकी, लगता भी था कि कोई ऑफिसर है। अब इधर सुनीता को जब पता चलता है कि ग्राम विकास अधिकारी है यानी कि सरकारी नौकरी है उसके पास, तो अब सुनीता भी मन ही मन मुस्कुराने लगती है और उससे बातचीत करने लगती है। जब बातचीत करती है तो दारा सिंह कहता है कि आप क्या करती हैं? अब लड़की बताती है कि वह तैयारी करती है और यहीं पास के ही क्षेत्र की रहने वाली है, तो अब शहर में आकर तैयारी करती है। अब इस बीच दारा सिंह उससे बातचीत करने लगता है और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब आए दिन दोस्ती इतनी बढ़ जाती है, दोनों इतने नज़दीक आने लगते हैं कि सुनीता अब दारा सिंह से बातचीत करने लगती है और उसके कमरे पर भी जाकर उसके साथ बैठकर बातें भी करती। अब इसी दौरान एक दिन दारा सिंह उसे प्रपोज कर देता है कि वो उसे प्यार करता है। अब लड़की भी इसी का इंतजार कर रही थी। लड़की भी दिलो जान से दारा सिंह को चाहने लगी थी। अब लड़की सुनीता दारा सिंह को हाँ कर देती है और अब उससे प्रेम भरी बातें करने लगती हैं। इधर एक दिन रात में दारा सिंह उसके कमरे पर जाता है और कमरे में जाने के बाद इधर मकान मालिक वगैरह सब लोग सो गए थे, कमरे पर जाता है, बातचीत करता है। बातचीत करते करते अब दोनों एक ऐसे आगोश में खो जाते हैं कि अब दारा सिंह सुनीता के साथ फिजिकली होने लगता है। अब उसके साथ समय व्यतीत करने लगता है और पूरी रात उसके साथ समय गुजारता है। अगले दिन सुबह जब होती है तो इधर सुनीता काफ़ी खुश थी, उसका प्रेमी उसके पास रहता। अब अगले दिन बीडीओ यानी कि दारा उसे लेकर घूमने के लिए शहर जाता है। शहर जाकर घुमाता है तो एक जगह बैठकर दोनों बातें करते हैं तो तरह तरह के सपने देखती हुई सुनीता अपने प्रेमी दारा से बातचीत करती है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। अब इधर दारा सिंह बताता है कि बहुत जल्द वो घर जाएगा तो घर वालों से बातचीत करेगा और उससे शादी करेगा, लेकिन उसे पता नहीं था लड़की को कि वह शादीशुदा है। अब इधर धीरे धीरे दोनों के शारीरिक संबंधों को, प्रेम संबंधों को करीब 3 से 4 महीने गुजरने लगते हैं। 6 महीने के करीब जब पहुंचता है, करीब 5 से 6 महीने हो जाते हैं, तो एक दिन लड़की के कमरे पर ही, सुनीता के कमरे पर दारा सिंह बैठा रहता है और दारा सिंह कहीं बाहर जाता है किसी काम से और उसका फ़ोन वहीं पर रह जाता है। अब वो लड़की दारा सिंह के फ़ोन को लेकर 6 महीने 7 महीने गुजर जाते हैं उसके रिलेशन को, लेकिन कभी उसने उसका फ़ोन खोल कर देखा नहीं था। अब वो फ़ोन खोल कर देखने लगती है, तभी उस पर एक कॉल आता है जिस पर लिखा हुआ था वाइफ, और जैसे ही उस कॉल को वह देखती है वो सन्न रह जाती है। अब वह लड़की दारा सिंह से, जैसे ही दारा सिंह बाहर से अंदर आता है, वो सुनीता पूछती है कि ये वाइफ नाम से तुमने किसका नंबर सेव कर रखा है, और उस पर एक फ़ोटो लगी हुई थी जो शादीशुदा लड़की थी। अब दारा सिंह सन्न था क्योंकि उसकी यह पोल खुल गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। अब तो उसकी प्रेम संबंधों की पोल जो है खुल चुकी है, धोखे की बात सामने आ रही है। सुनीता रोने लगती है और कहती है कि शायद तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने मेरी इज्जत को लूटा है, मुझे धोखा दिया है
और आज तक तुमने यह बात छुपा के रखी। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और तुम्हारे धोखे की बात कहूँगी, शिकायत दर्ज कराऊंगी और तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब इधर दारा उसका हाथ पैर पकड़ने लगता है अपनी प्रेमिका का और कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन तुम मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने पहले तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं देखा। इतनी खूबसूरत तो मेरी बीवी भी नहीं है और मैं तुमसे प्यार कर बैठा। एक काम करो कि मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगा और जितना भी तुम्हारा खर्च होगा सारा मैं वहन करूंगा। अब लड़की इस बात पर तैयार हो जाती है। अब शादी का झांसा देकर वह उसे फिर कई दिनों तक उसके साथ संबंध बनाता है। फिर एक दिन जब लड़की जिद करने लगती है सुनीता कि तुम शादी कब कर रहे हो, तभी अब शादी की जिद पर वह अपने ही साले के घर जाता है, यानी कि अपने ससुराल जाता है और साले के घर जाकर अपने ससुर से बातचीत करता है और बताता है। उसके कमरे पर एक लड़की रहती है जो बेहद ही खूबसूरत है और बहुत पढ़ी लिखी तेज तर्रार है। बहुत जल्द उसे नौकरी भी मिल जाएगी, वो ऑफिसर भी बन जाएगी क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई देखी है। अब इधर ससुर उसकी पढ़ाई लिखाई को सुनकर लड़की हैरान है। वह शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने साले की शादी दारा सिंह उस लड़की से कराने के लिए तैयार हो जाता है और लड़की को बहला फुसला कर अपने प्रेम जाल में फंसाकर कुछ पैसे रुपए देकर उसकी शादी अपने साले से करा देता है। अब इधर साले से उसकी शादी हो जाती है और वह जाकर उसके साले के साथ सुनीता रहने लगती है। अब सुनीता धीरे धीरे दारा को भूलना चाहती थी। अब उसके साथ जो धोखा हुआ था उसे वह भूलना चाहती थी। अब वो अपने नए पति के साथ, दारा के साले के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इधर दारा एक दिन अपने ससुराल जाता है और जैसे ही ससुराल जाता है और लोग कहीं बाहर गए हुए थे, उसका पति घर पर ही रहता, यानी कि दारा का साला। वह घर पर जाता तो दारा को कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज देता और खुद बैठकर घर में उसका इंतजार करता है। देखता है कि घर पर कोई नहीं है। मौका पाकर वो अपनी पूर्व प्रेमिका और अपने साले की बीवी के कमरे में जाता है और जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब उसकी बीवी परेशान हो जाती है, उसके साले की बीवी, और सुनीता बोलती है कि अब मेरी शादी हो गई है, अब तो मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा घिनौना कृत्य मत करो। लेकिन जब तक उसका साला लौट कर आए तब तक वह ज़बरदस्ती धमकी देकर कि उसके प्रेम संबंधों की जो बात है, उसके साथ जो रातें उसने गुजारी है, वह सारी बात उस अपने साले को बता देगा तो वो उसे भी छोड़ देगा। अब वह डरने लगती है कि उसकी काफ़ी समाज में बदनामी होगी, लोग क्या सोचेंगे अगर उसका पति उसे छोड़ देगा। और वो अपने पति को बेहद मानती थी और उसका पति भी उसे बेहद प्यार करता था। दोनों अपना एक दूसरे पर प्यार निछावर करते थे, जान दिलो जान से मोहब्बत करते थे पति पत्नी। लेकिन इधर तारा सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, उसकी चाहत में अपने ससुराल भी पहुंच जाता है शादी कराने के बाद भी। उसके साथ फिर से फिजिकली होता है और उसके साथ खिलवाड़ करता है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता है। ख्वाहिशें पूरी करने के बाद वो हाथ गोड़ जोड़ती है कि प्लीज़ आज के बाद ऐसा काम मत करना, अब किसी से कुछ मत कहना। फिर वहाँ से करीब धीरे धीरे 2 से 3 साल तक अब ग्राम विकास अधिकारी दारा जाकर अपने ससुराल अपने ही साले की बीवी के साथ फिजिकली हुआ करता था, उसके साथ समय व्यतीत करता था और अब इससे वह धीरे धीरे ऊब चुकी थी। एक दिन वह अपने यानी कि साल 2024 जनवरी माह के आसपास वो अपने प्रेमी से यानी कि ग्राम विकास अधिकारी से कहती है कि रोज़ रोज़ मेरे साथ ऐसा करने से अच्छा है कि तुम मुझे अपने घर ही क्यों नहीं लेकर चलते हो। जब तुम मुझे इतना चाहते हो तो तुम्हें किसी और से शादी कराने की क्या ज़रूरत थी। शादी के बाद भी तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मेरे साथ खेलते हो। एक काम करो कि तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। अब यह देखकर वह डर जाता है। अब डरने के बाद सोचता है कि आखिर क्या किया जाए, किसे यहाँ से भी दूर भेज दिया जाए। कहीं यह लड़की सुनीता मेरी पोल ना खोल दे, कहीं मेरे परिवार की ज़िंदगी ना ख़त्म हो जाए, कहीं मेरा परिवार ना टूट जाए। अब लड़की भी धमकी देने लगती है कि अब मैं ऊब चुकी हूँ, अब मैं आपके घर जाकर रहूँगी। अब इसी दौरान जो उसका दारा सिंह रहता है प्रेमी, अब वो अपने साले से कुछ ऐसी बातचीत करता है कि साला अपनी ही बीवी पर शक करने लगता है, क्योंकि साला जिस समय था नहीं उसी समय यह जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती किया था, शारीरिक संबंध बनाया था।
और उसके बाद एक दिन पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। और जब प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है उसके पति को, तो उसका पति डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर भी वेरीफाई करता है कि हाँ, यह प्रेग्नेंट है, यह अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन उस दौरान जो समय डॉक्टर बता रहा था 6 महीना, उस समय वो अपने ससुराल नहीं थी, उस समय वह अपने मायके गई हुई थी। अब पति को शक होने लगता है और यही से शक का फ़ायदा उठाकर उसका जीजा दारा सिंह उसके पति को भड़काता है कि तुम्हारी जो बीबी है वह उसका किसी न किसी से अफेयर चल रहा है, तो एक काम करो, तुम उसे छोड़ दो, वह बहुत ही गलत किस्म की औरत है। अब अपने साले को भड़काता है और उसका साला उसे छोड़ने के लिए राज़ी हो जाता है। और इधर दारा सिंह उस लड़की से कहता है कि तुमसे मैं बहुत जल्द शादी करूँगा, तुम उसे छोड़ दो। और लड़की को भड़काने के बाद इधर दोनों पति पत्नी में फूट डाल देता है और दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है। साथियों, दोनों को अलग करने के बाद अब सुनीता 6 महीने की धीरे धीरे प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने मायके चली जाती है। मायके जाकर रह रही थी। उसके माता पिता काफ़ी परेशान थे कि पति पत्नी का जो रिश्ता है, काश दोनों साथ रहते। उधर सुनीता भी परेशान रहती, उधर भी समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अब एक दिन ग्राम विकास अधिकारी यानी कि तारा को फ़ोन करती है और फ़ोन कर कहती है कि आज तक तुमने तो किया सो किया, तुमने मेरे साथ तो खेला ही, अपने साले से मेरी शादी करवा दी और उसके बाद भी तुम मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहे, मेरे साथ हैवानियत करते रहे। अब मैं ऊब चुकी हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, तुम मुझे अपने घर कब ले जा रहे हो? लेकिन तारा सिंह तैयार नहीं होता है। तारा सिंह उसे धमकी देता है कि अगर यह पोल खुला और किसी से तुम कुछ कहने की कोशिश की तो वह तुम्हें जिंदा जला देगा, वो तुम्हें मार डालेगा। अब दारा सिंह की बातों को सुनकर वह डर जाती है। उसे पता चल जाता है साथियों कि यह हैवान है, यह कोई ग्राम विकास अधिकारी के पद के लायक व्यक्ति नहीं है, यह उसके साथ खेल खेल रहा है। अब इधर वह पहुंचती है बिजनौर के पुलिस थाने में। पुलिस थाने पहुंचने के बाद वह पुलिस को अपनी सारी हकीकत बताती है जो ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उसके साथ किया था। अब इस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे कि सरकार ऐसे ऐसे लोगों को नियुक्त करती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन उसके मन के अंदर क्या है, उस कैरेक्टर, वह कैरेक्टर जो बाहर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, उस कैरेक्टर के लिए सरकार आखिर क्या करे? ऐसे व्यक्ति जो इंसान के रूप में भेड़िया बने बैठे हैं, इनसे लोग कैसे बचें? सुनीता की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। उसके पति से दोनों की दूरियां बढ़वा देता है ग्राम विकास अधिकारी द्वारा, पति पत्नी में फूट डाल देता है, न खुद शादी करता है और न किसी के साथ रहने देता है। अपनी अय्याशी के लिए एक बेटी एक बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। उससे झूठ बोलता है कि वह अविवाहित है और उससे शादी करेगा, और यह झूठ बोलकर उसके साथ हैवानियत करता रहा। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर उसे गिरफ्तार कर ली है और उसे जेल भेज दी है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कमेंट कर आप बताइएगा कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।